देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। खबर बंगाल से है, जहां बंगाल चुनाव में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर घुसपैठ और मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा हमला बोला, तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पर्यटन की राजनीति का आरोप लगाया। यादवपुर यूनिवर्सिटी मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई, जिससे मोदी ममता टकराव और बढ़ गया। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 3 रैलियों के जरिए चुनावी माहौल गरमाने वाले हैं। वहीं मतदान आंकड़ों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान और डेरेक ओब्रायन के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कुल मिलाकर बंगाल में चुनाव नहीं, सियासी संग्राम अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच चुनाव आयोग अब सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद आयोग ने 1 एसएसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर पक्षपात और चुनावी ड्यूटी में गंभीर कदाचार के आरोप लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, संबंधित जिले के एसपी को भी कड़ी चेतावनी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कदम साफ संकेत है कि चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल में पहले से गर्म सियासी माहौल के बीच अब प्रशासनिक सख्ती भी साफ नजर आने लगी है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां राशन घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोलकाता, वर्धमान और हावड़ा समेत 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में खुलासा हुआ कि सरकारी गेहूं की हेराफेरी कर गरीबों के हक का राशन कम कीमत पर खरीदकर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खुल रही हैं और कई बड़े नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़े खुलासे संभव हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी घमासान अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगाते। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। बीजेपी ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर पलटवार किया, तो टीएमसी इसे राजनीतिक हमला बता रही है। मतदान से पहले ऐसे तीखे बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि शब्दों की भी जंग बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बगुआईटी के रैली में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बयान ने सियासत को और तेज कर दिया है। वहीं भाटपाड़ा में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 3 रैलियों के जरिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। साफ है, बंगाल में वोट से पहले शब्दों की जंग अपने चरम पर है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।